60वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर विस्तृत भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने। हम वेदों की अपौरुषेयता विषय पर द्वितीय प्रकरण जो वेदोत्पत्ति विषय है उसमें से आपको कुछ बातें सुना रहे थे। स्वामी विद्यानंद जी आगे लिखते हैं कि वैदिक धर्म के सिद्धांतों और मान्यताओं के वैज्ञानिक आधार के कारण ही भारत में वैसे अत्याचार नहीं हुए जैसे बाइबिल आदि को ईश्वरीय ज्ञान मानने वाले यूरोप में पृथ्वी को गोल कहने और अनेक लोगों की सत्ता मानने वाले गैलीलियो और ब्रूनो आदि वैज्ञानिकों पर किए गए, जिनका विस्तृत वर्णन डॉक्टर विलियम ड्रेपर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस में किया है। मानव का ज्ञान यत्किंचित अज्ञान मिश्रित रहता है, अतः वह निर्भ्रांत नहीं हो सकता। ईश्वर में भ्रम, प्रमाद और विप्रलिप्सा आदि की संभावना ही नहीं। अतः साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों की आत्मा में सीधे परमेश्वर की प्रेरणा से प्राप्त ज्ञान भी इन दोषों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। वेद में जो वाक्य रचना है, पद व पद समूह की आनुपूर्वी है, वह सब बुद्धिपूर्वक है। निर्भ्रांत परमेश्वर से प्रादुर्भूत होने से वह निर्भ्रांत है। बाइबल का परमेश्वर स्वयं भ्रमादि दोषों से आक्रांत है, इसलिए उसे अपनी भूलों पर पश्चाताप होता है। जेनेसिस के 6 अध्याय में परमेश्वर के सृष्टि में मनुष्य को उत्पन्न करने पर पश्चाताप का वर्णन मिलता है। एंड इट रिपेंटेड द लॉर्ड दैट ही मेड मैन ऑन द अर्थ एंड इट ग्रीव्ड हिम at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, for it repented me that I have made him. इससे पहले वहां लिखा है God made man in his own image, अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। जिसे अपने जैसा बनाया उसे देखकर भी उसे इतना दुख हुआ कि उसे नष्ट कर देने की घोषणा कर दी। भ्रम, प्रमाद आदि से ग्रस्त होने के कारण ही बाइबल के परमेश्वर को अपने किए पर पछताना पड़ा। ईश्वरीय ज्ञान का दावा करने वाले प्रायः सभी ग्रंथ इस प्रकार की असंगत बातों से भरे पड़े हैं। यही उनके मानवीय रचना होने का प्रमाण है। सत असत विवेक में मनुष्य की अंतरात्मा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, परंतु भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न संवेदन या अनुभव अच्छे बुरे व पाप पुण्य का एक समान मापदंड निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य भय, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। ईश्वरीय ज्ञान होने के नाते केवल वेद ही इस कसौटी पर खरा उतरता है। पूर्ण और नित्य परमात्मा से प्रादुर्भूत ज्ञान भी पूर्ण व नित्य होना चाहिए। आदि कवि सर्वज्ञ और मनीषी है, अतः सर्ग के आरंभ में समूचे ज्ञान का एक साथ आविर्भूत होना ही तर्क प्रतिष्ठित है। यदि उसे समय समय पर बदलते रहना पड़े तो ईश्वर में अज्ञान और अपूर्णता का आरोप सिद्ध होता है। परमेश्वर के एक रस होने से उसका ज्ञान भी एक रस या अपरिवर्तनशील होगा। मनुष्यों की संसद तथा विधान सभाएं नई नई परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने बनाए कानूनों में संशोधन परिवर्तन करती है। पुराने कानूनों को निरस्त कर नए कानून बनाती रहती है। यह सब जीव की अल्पज्यता के ही कारण होता है। त्रिकालदर्शी होने के कारण परमेश्वर की परिस्थितियों के अनुरूप अपने नियमों में परिवर्तन नहीं करना पड़ता। ईश्वरीय ज्ञान देश काल से परिच्छिन्न नहीं होता। मनुस्मृति 1296 में लिखा मिलता है, उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित् तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च। वेद से भिन्न अनेक ग्रंथ बनते हैं और नष्ट होते हैं। वे सब अर्वाक काल यानी प्राचीन परंपरा के प्रतिकूल होने से निष्फल और मिथ्या होते हैं, परंतु पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। परमेश्वर का काव्य न कभी पुराना पड़ता है और न नष्ट होता है।
वेद के सिद्धांतों में काल भेद से किसी प्रकार का उलटफेर नहीं करना पड़ता। मनुष्य का ज्ञान बदलता रहता है। भूल प्रतीत होने पर वैज्ञानिकों को स्वयं अपनी मान्यताएं बदलते देखा गया है। बड़े बड़े विज्ञान वेत्ताओं ने कठोर परिश्रम करके वर्षों के अनुसंधान के फलस्वरूप जो सिद्धांत स्थिर किए, उन्हें आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने बदल डाला। डार्विन के विकासवाद अथवा फ्रायड के मनोविश्लेषण का आज वह स्वरूप नहीं रहा जो मूलतः उन्होंने निर्धारित किया था। यही अवस्था आइंस्टीन के सापेक्षवाद की है, परंतु ईश्वर में भ्रमादि दोषों के न होने से उसके ज्ञान वेद में आज तक कोई भूल नहीं निकली। जहां जहां आधुनिक विज्ञान ने वैदिक सिद्धांतों से मतभेद दिखाकर संघर्ष किया, वहां आधुनिक विज्ञान को ही घूम फिर कर वैदिक सिद्धांत स्वीकार करना पड़ा। इसके अनेकों प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए पहला प्रमाण दे रहे हैं। आधुनिक विज्ञान ने पहल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि को मूल तत्व माना। अन्वेषण से उनकी संख्या बढ़ती चली गई, 65, 93, किंतु अब विज्ञान के मत में शताधिक तत्व मौलिक नहीं, अन्य भी हैं। मौलिक तत्व तो अब 3 ही रह गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो हमारे सत्व, रजस और तमस के ही अपर नाम कहे जा सकते हैं। दूसरा प्रमाण दिया जा रहा है, सृष्टि की अब तक की आयु के विषय में अब तक मतभेद रहा। वेदोक्त युग प्रक्रिया के अनुसार सृष्टि कुछ न्यून 2 अरब वर्ष पुरानी है। पाश्चात्यों के धर्म ग्रंथ केवल 5000 वर्ष पुरानी बताते थे। पहले विज्ञान भी बहुत थोड़ी आयु बताता था, परंतु भूगर्भ विज्ञान ने उसकी आंखें खोल दी। अब पाश्चात्य विज्ञान भी क्रमशः 2 अरब वर्ष मानने लगा है, परंतु भारतीय शास्त्रों की भांति वह वर्ष, मास, दिन आदि की पूरी गणना अभी तक नहीं कर पाया है। उसमें अभी न जाने और कितना समय लगेगा। तीसरा प्रमाण दे रहे हैं, वैदिक विज्ञान शब्द को आकाश का गुण मानता है। पाश्चात्य विज्ञान अब तक उसे वायु का गुण सिद्ध करने में लगा रहा, परंतु रेडियो के आविष्कारक ने उनकी थ्योरी यानी मान्यता बदल दी। आज वह मान गया कि जितने समय में जितनी दूर शब्द पहुंचता है, वायु की गति उतनी नहीं। अब शब्द को ईथर या स्पेस का गुण माना जाने लगा है। ईथर या स्पेस दोनों ही हमारे यहां आकाश तत्व के अंतर्गत हैं। चौथी बात आती है, चौथा प्रमाण, वृक्ष, लता आदि को विज्ञान पहले जड़ मानता था। वेदादि शास्त्र सदा से उन्हें जीव की भोग योनि मानते रहे हैं। स्वनाम धन्य जगदीश चंद्र वसु ने वैज्ञानिक परीक्षणों से वृक्षादि में प्राण सत्ता सिद्ध करके वैदिक विज्ञान को मान्यता प्रदान की। पांचवा प्रमाण दे रहे हैं, पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने सूर्यमंडल में दिखने वाले कालेपन को अभी जाना है, परंतु वैदिक विद्वान वेदों के माध्यम से इस रहस्य को आदिकाल से जानते हैं। आदित्य मंडल के मध्य भाग में कालापन होने से ही वेदों में आदित्य को बहुधा कृष्ण नाम से पुकारा है। जैसे कृष्णो नोनाद वृषभो यदीदम, ऋग्वेद 1:79-2, यहां कृष्ण पद से आदित्य रूप अग्नि का निर्देश है। जैमिनी ब्राह्मण में कहा है, असावेव संवत्सरो योऽसौ तपति तस्य यद भाति तत् संवत् यन्मध्ये कृष्णम मंडलम तत्सर इत्यधि वै दैवतम। जैमिनी ब्राह्मण 2:28, अर्थात जो यह तपता है वह संवत्सर है, उसमें जो प्रकाश करने वाला भाग है वह संवत है, और जो बीच में कृष्ण भाग है वह सर है। आदित्य मंडल में रहने वाले ये काले धब्बे चलते रहने से सर्प कहते हैं। इन सर्पों के कारण ही तांड्य महाब्राह्मण 25:15-5 में सर्प्याह व आदित्याह कहा है। ईश्वरीय ज्ञान होने से वेद संपूर्ण ज्ञान का कोश है। प्रत्यक्ष एवं अतीन्द्रिय सब प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि का स्रोत है। ऐसा एक भी विषय नहीं जिसका ज्ञान मनुष्य के वैयक्तिक अथवा सामूहिक तथा ऐहिक अथवा पारलौकिक जीवन के लिए आवश्यक हो और वेद में उपलब्ध न हो। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। ग्रंथकार ऋषि दयानंद की इस मान्यता के संदर्भ में योगीराज अरविंद ने अपने निबंध दयानंदा एंड द वेदा में लिखा, दयानंद की इस धारणा में कि वेद में धर्म और विज्ञान दोनों की सच्चाइयां पाई जाती हैं, कोई भी उपहासात्मक या कल्पना मूलक बात नहीं है। इसके साथ मैं अपनी भी धारणा जोड़ना चाहता हूं
कि वेदों में विज्ञान की वे सच्चाइयां भी हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं जान पाया है। ऐसी अवस्था में स्वामी दयानंद ने वैदिक विज्ञान की गंभीरता के संबंध में अतिशयोक्ति से नहीं अपितु न्यूनोक्ति से ही काम लिया है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।